अर्ज कर रहे हैं कि शराब दवा के तौर पर भी जायज नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं एक मसला ये बयान करते हैं कि हम जो है शराब नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। जैसे अभी हम अपने इलाके में भी शराबियों को तौबा करवा रहे थे, तो 2-3 शराबी ऐसे मिले जो ये कह रहे थे कि हजरत अगर शराब नहीं पिएंगे तो मर ही जाएंगे। मतलब ये कि हम जो है शराब के इतने आदी हो चुके हैं कि शराब हमारे लिए जरूरी है। तो याद रखिएगा कि मैंने कहा कि मर ही जाओ, क्या दिक्कत है, शराबी को रहने की क्या जरूरत है भाई। तुम्हारी वजह से लोग जो हैं यकीनन वो तुम्हारे रास्ते पे आ रहे हैं। तुम शराब से हो कि शराब तुमसे है? शराब से ना तुमसे है भाई, तुम तो शराब से नहीं हो, तुम ना शराब को पकड़े हो। तो जब जाहिर सी बात है शराब को तुम पकड़े हो तो छोड़ भी सकते हो। तो ये अपने आप को ढाल लेना कि नहीं हम जो है शराब नहीं छोड़ सकते, मर जाएंगे, यकीनन ये ऐसा बोलना जायज नहीं है। बाज लोग जो है दवा के तौर पर जो है वो शराब पीते हैं। तो किन सूरतों में हम दवा के तौर पर शराब को इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे मसला बयान किया जा रहा है। खाने पीने पर दवा और इलाज को कयास न किया जाए, यानी हालत इज़्तिरार में मुर्दार और शराब को खाने पीने का हुक्म है, मगर दवा के तौर पर शराब जायज नहीं है, क्योंकि मुर्दार का गोश्त और शराब यकीनी तौर पर भूख और प्यास का दफिया है, यानी दफा करने वाला है, टालने वाला है। और दवा के तौर पर शराब पीने में यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता है कि मर्ज का इजाला हो ही जाएगा। बात समझ आई? अगर ये कोई कहे कि नहीं नहीं शराब पी लो, ये क्या है कि अच्छा हो जाएगा, तो यकीन नहीं ना जरा। हाँ, उन सूरतों में जो है शराब की इजाजत होगी, एक मैं मसला बयान कर रहा हूं, उन सूरतों में जब पूरी दवा जो है नाकाम हो गई है और कोई तबीब हाजिक और कोई शरई तबीब जो है, अच्छा डॉक्टर जो है, बाशरा डॉक्टर ने कहा है कि जब तक तुम ये शराब नहीं पियोगे या शराब नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारी जान नहीं बचेगी, तो उन सूरतों में है शराब को पीना और लगाना जायज होगा। जब सारी दवाएं क्या हो जाएंगी, नाकाम हो जाएंगी, तब। ऐसा नहीं कि खुशी से, वरना शराबियों के लिए तो मुकम्मल एक रास्ता निकल जाएगा ना कि हम इलाज के तौर पर पी रहे हैं, हम अपने टेंशन को दूर करने के लिए पी रहे हैं, डिप्रेशन को कम करने के लिए पी रहे हैं, ये हमारी दवा है। तो जाहिर सी बात है दवा के तौर पर अगर आप ये इजाजत दे देते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ये शराब हलाल हो जाएंगे। क्योंकि हर बंदा जब शराब पीता है तो उसके पास भी रीजन है, शराब पीने का रीजन है। पूछे शराब क्यों पीते हैं, तो कहेंगे टेंशन दूर करते हैं, है ना, बहुत टेंशन होता है, नींद अच्छी आती है ना, और मतलब बहुत सारी वो कहते सुकून मिलता है, आदमी दुनिया से बेखबर हो जाता है ना, कोई टेंशन नहीं होता है। तो अब वो बंदा अब क्या कहेंगे कि आपको चलिए बीमारी है और बीमारी को दूर करने के लिए क्या कीजिए, शराब पी लीजिए, ये फतवा दीजिएगा? नहीं, ये जायज नहीं होगा। हाँ, भूख को मिटाने के लिए, प्यास को मिटाने के लिए जो है इज़्तिरारी हालत में जान जाने का खदशा हो तब ये इजाजत दी जाएगी, वरना इजाजत नहीं दी जाएगी। खाने की मिकदार क्या होनी चाहिए, ये भी बहुत अच्छा मसला है। खाने की मिकदार क्या होनी चाहिए? हम जो है खाने इतना खाते हैं, किसी ने कहा ना कि खाना इतना खाया जाए जितना हम में जी सके, क्या कर सके, खाना इतना खाया जाए जितना खाने में हम जी सके। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं। भूख से कम खाना चाहिए और पूरी भूख भर करके खाना खा लेना मुबाह है। भूख से कम खाना चाहिए और पूरी जो है भूख भर कर खाना खा लेना, ये भी क्या है, मुबाह है, यानी ना सवाब है ना गुनाह है, ना गुनाह नहीं मिलेगा खा लीजिएगा तो, क्योंकि उसका भी सही मकसद हो सकता है कि ताकत ज्यादा होगी, और भूख से ज्यादा खा लेना हराम है। भूख से ज्यादा खा लेना यानी भूख कम था और ज्यादा खा लिए, तो ये क्या, ज्यादा का मतलब ये कि इतना खा लिया जिससे पेट खराब होने का गुमान है। मसलन दस्त आएंगे, तबीयत बदमजा होगी और उससे क्या हो जाएगी, आपकी नमाज़ें कज़ा होंगी। तो ये जानबूझ के आपने ये अपने ऊपर उबाल डाला है ना, इसलिए भूख से ज्यादा खाना भी ये क्या है, ये हराम है। और फरमाते हैं कि अगर भूख से कुछ ज्यादा इसलिए खा लिया कि कल का रोजा अच्छी तरह रख सकेगा तो रोजा में कमजोरी नहीं पैदा होगी तो हर्ज नहीं, जबकि इतनी ही ज्यादा हो जिससे मादा खराब होने का अंदेशा ना हो। यानी कि जैसे हम लोग भोर में यहां तक खा लेते हैं, शहरी में जी यहां तक नहीं खा लेते हैं, पानी आखिरी मौके तक, है ना, देखते यार आखिरी गिलास पी लेते हैं, ये वाला काम करेगा दिन भर।
है कि नहीं? तो इसलिए नियत क्या है आपकी? नियत यह है कि ये कोटा दिन भर चलेगा, लेकिन खा करके पेट खराब करने की नियत हो, समझ रहे हैं, तबीयत बदमजा होगी, तो ये चीजें हराम बताई गई है। हाँ, और फरमाया कि अगर मालूम है कि ज्यादा ना खाया तो कमजोरी होगी, दूसरे कामों में दिक्कत होगी। यूं ही अगर मेहमान के साथ खा रहा है और मालूम है कि यह हाथ रोक देगा तो मेहमान शर्मा जाएगा और शेर होकर ना खाएगा, तो उस सूरत में भी कुछ ज्यादा खा लेने की इजाजत है। समझे? जैसे मेहमान बैठा हुआ दस्तरखान पे और आपको कम खाने की आदत है और मेहमान ज्यादा खाता है, तो उस सूरत में आप उसको साथ देने के लिए जो है ज्यादा खा सकते हैं। अगर आप पहले हाथ रोक लीजिएगा, बंद कर दीजिएगा, तो शर्मा जाएगा। ऐसा होता है ना, मेहमान वगैरह जाते हैं तो जो मेजबान पहले खा लिया और आप दिए जा रहे हैं, तो फिर हम ही बचे हुए हैं। तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में यही होगा ना कि आदमी फिर खाली पेट लग जाता है ना।